linear differential equation of second order। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग सेकंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसकी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। स्टैंडर्ड जो अपने पास फॉर्म है वो क्या आएगी अपने पास, यहाँ से क्या आएगा d2y/dx प्लस p dy/dx प्लस qy बराबर क्या आएगा r। ठीक है, यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग b स्क्वायर। ठीक है, y कॉमन ले लेंगे इसमें और प्लस p है d/dx की जगह d लिख दो प्लस q और बराबर क्या आ जाएगा अपने पास r। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब इनको सॉल्यूशंस के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मेथड देखेंगे। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट देखिए अपने पास, आज हम लोग मेथड फर्स्ट देखेंगे कि इनकी सॉल्यूशन के लिए अपने पास फर्स्ट मेथड क्या रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास जैसे ये दिया हुआ, ठीक है, b स्क्वायर प्लस क्या अपने पास pd प्लस q इनटू क्या y बराबर क्या देता है r। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर अपने पास जो CF होते हैं ना, याद है ना CF के स्टैंड करते थे आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन था। ठीक है, तो इनमें अपने को एक सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां से CF की सहायता से। ठीक है, लेट u बी द सॉल्यूशन ऑफ, इसका एक नंबर कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ। अब अपने पास u एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, वो किस हिसाब से आएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे और उसकी सहायता से आप लोग उनको देख पाओगे। ठीक है, वो अपने पास u अपने पास क्या आ जाएगा, इनिशियल एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब कितने ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, तो सॉल्यूशन कितने, सॉल्यूशन में कांस्टेंट कितने आएंगे अपने पास, दो आएंगे, C1 और कौन से C2। ठीक है, तो एक तो अपने पास u आ गया, एक अपने पास और फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या देखना, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 इज y बराबर, मान लेते हैं वो क्या है u डॉट v है। क्या से u अपने पास ऑलरेडी आ जाएगा, डॉट क्या करना अपन को v करना है। ठीक है, ये अपने पास क्या लेना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लेना है, यानी कि इसका जो संपूर्ण हल है वो मान लेंगे y बराबर क्या है अपने पास u v है। ठीक है, इसको सेकंड कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ये u v रखोगे देन अपने पास 1 बिकम्स। ठीक है, जैसे y बराबर अगर ये चीज रख दोगे आप लोग, तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव करोगे इसका और आगे से आगे ना, तो अपने पास ये किस फॉर्म में आ जाएगी वो याद रखना आप लोगों को। ये चीज याद रखनी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी अपने पास d2v/dx प्लस p प्लस 2 अपॉन u अपने पास ऑलरेडी आ जाएगा और इसका फिर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई du/dx और डॉट dv/dx बराबर अपने पास क्या पड़ा है, अपने पास r है, तो r अपॉन क्या आ जाएगा u आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये आपको याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आप y बराबर u भी रख दो तो अपने पास किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करोगे, लेट dv/dx को मान लीजिए आप लोग कैपिटल P, क्या कह दीजिए कैपिटल P। ठीक है, ये सारे स्मॉल p फॉर्म में मानिए, ये कैपिटल P लेके चलना आपको। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, इसका मतलब d2v/dx पे है, तो इसका मतलब क्या, दो बार डेरिवेटिव 2 टाइम्स। ठीक है, तो 1 टाइम्स के लिए तो 2 टाइम्स जैसे करो तो इसका भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा dp/dx प्लस p प्लस 2/u du/dx और यहाँ क्या आ जाएगा साथ में dv/dx की जगह क्या रखोगे p बराबर क्या आ जाएगा r/u। ठीक है, क्या आ जाएगा r/u, ये चीज आ गई। अब ये देखिए अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब इक्वेशन 3 क्या है, देखो ये इस फॉर्म में नहीं है जैसे आप लोगों ने किया था dy/dx प्लस py बराबर q फॉर्म में, वैसा वैसा दिखाई नहीं दे रहा क्या कि y की जगह अगर p रख दें तो dp/dx इसकी जगह जैसे p डैश कह दो, q डैश कह दो। ठीक है, तो p डैश की जगह अपने पास ये आ गया, y की जगह अपने क्या रख रहे हैं, p रख रहे हैं बराबर q की जगह क्या अपने पास q डैश की जगह ये चीजें आ रही है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्या, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, सिंस इक्वेशन 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आप लोग क्या फाइंड करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया था ना, याद आ रहा है कि कुछ समाकल गुणांक फाइंड किया था दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो वो क्या आया था याद है क्या, e की पावर pdx फॉर्म में लिखा था आपने, p की जगह अपने पास क्या है, ये टोटल ये है। ठीक है, तो ये पूरा रख दो, क्योंकि यहाँ क्या होता है, p क्या होता है, ये होता है y का जो कोएफिशिएंट होता है। यहाँ y की जगह क्या ले रहे हैं, कैपिटल p ले रहे हैं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है a प्लस 2/u du/dx और इनटू क्या आ जाएगा साथ में dx। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया। ठीक, देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे, y याद करो, y की जगह क्या है p, तो p इंटू क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास r अपॉन u, ठीक है, क्योंकि यहाँ q इंटू क्या करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx करते थे, ठीक है, तो q की जगह क्या r अपॉन u और साथ में क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सम कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। यहाँ से जैसे आप सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको इसकी डिवाइड में भेज देना, ठीक है, तो p बराबर क्या आ जाएगा अपने पास r अपॉन u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आया dx प्लस क्या c बट्टे क्या आ जाएगा। आप बताओ p किसके बराबर है, p को क्या माना आपने dv अपॉन dx, तो जैसे इसको dv अपॉन dx रखेंगे तो क्या आ जाएगा इंटू dx प्लस सम कांस्टेंट c अपॉन क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया। अब इसका क्या कर दो x के सापेक्ष क्या कर दो इसका समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो अपने पास यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन साइन में बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्या dx प्लस c और बट्टे में क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका क्या करना आपको इंटीग्रेशन करना है टोटल का, तो dx आ जाएगा यहाँ और प्लस सम कांस्टेंट यहाँ जैसे क्या कर दीजिए c डैश, क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट हो रहेगा, ठीक है, इस टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कर दिए इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट हो आ जाएगा कुछ, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा v आ जाएगा, v जैसे आया अपने पास तो कहाँ रखोगे यहाँ पे, ठीक है, u अपने पास ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका होगा, ठीक है, v और आ गया तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y बराबर uv, u का मान जो भी आपके पास आया वो रख दो, v का मान जो भी आया वो रख दो, वो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि u को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो u के लिए अपने पास मैं टेबल बना दूं, उसकी सहायता से हम लोग क्या इसको फाइंड आउट करेंगे, u को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। देखो अपने पास जो u था हमने शुरुआत में क्या बोला था u, ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोलते हैं, ठीक है। जब अपने पास देखो किस हिसाब से क्या चीज गिवन हो तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्म में आएगा वो याद रखना आपको, ठीक है, जैसे आपको एक ये याद रखना है m-1 प्लस pmx प्लस qx के बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए बराबर 0 आ जाए, देन तो इस केस में अपने पास जो u होगा ना वो होगा x की पावर m होगा, क्या होगा x की पावर m होगा, याद रखना यहाँ m-1 प्लस pmx प्लस qx के बराबर 0 आ जाए, तो अपना u क्या लेना आपको x की पावर m लेना है, ठीक है। अब देखो पुट m बराबर क्या ले लो, m बराबर जैसे 1 ले ले, ठीक है, m बराबर 1 लिए तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ये 0 हो गया, ये क्या बच गया px प्लस क्या बच गया qx स्क्वायर बराबर 0 आ गया, x कॉमन ले लो तो p प्लस क्या आ गया qx बराबर 0, ये फॉर्म आ गई, देन बताओ u क्या आएगा x की पावर 1, m बराबर क्या लिया आपने 1, ठीक है। अगर p प्लस qx बराबर 0 आ जाए तो इस केस में अपने पास u बराबर क्या लेना आपको हमेशा 1 x की पावर 1 लेना है, ठीक है। अच्छा पुट m बराबर 2 ले लो जैसे, ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा 2 2 माइनस 1 क्या आ गया 2 प्लस यहाँ क्या रखो 2 तो 2px प्लस qx के बराबर ये 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 आ जाए, यानी कि इस तरह से आप रखो यहाँ p का मान रखो यहाँ q का मान रखो, ये सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपके पास बराबर क्या आ जाए 0 आ जाए, देन u क्या आ जाएगा बताओ x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर, याद रखोगे इस तरह, इसी तरह हम बराबर क्या रख लो 3 रख लो 4 रख लो, ठीक है, तो अपने आगे से आगे आता रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी याद रखनी है आपको ये वाली याद रहेगी आपको। अच्छा सेकंड एक और फॉर्म है इसकी u फाइंड करने की, तो देखिएगा अपने पास, ठीक, सेकंड फॉर्म देखिए, ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड u फाइंड करने का देखिए अपने पास 1 प्लस क्या दिया आपके पास 1 प्लस p अपॉन x प्लस q अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी p अपॉन m, ठीक है, और यहाँ क्या हो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाए आपके पास 0 आ जाए, ठीक है, देन अपने पास जो u होगा वो क्या होगा हमेशा e की पावर mx होगा, क्या होगा e की पावर mx होगा, तो आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे m बराबर 1 पुट करते हो, ठीक है, पुट m बराबर क्या ले लो 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस p प्लस q बराबर क्या हो जाएगा 0, देन u का मान बताओ क्या आएगा e की पावर x, क्या आ जाएगा e की पावर x, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा अगर m बराबर आप क्या ले लेते हो जैसे 2 ले लो, ठीक है, या m बराबर -1 ले लो, पुट m बराबर क्या ले लो m बराबर -1 लेते हो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस p प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस है बीच में, यहाँ क्या है माइनस है, बस इतना सा डिफरेंस याद रखना। देन u का मान बताओ क्या आएगा e की पावर
माइनस एक्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी आपकी, ये याद रखोगे। तो यू फाइंड आउट हो जाएगा ना आपसे इसे, ठीक है। बस पी और क्यू का मान रखना आपको, और इस तरह से आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये दो चीज नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे इस पे। वहां से क्या एक्स बी स्क्वायर वाई माइनस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस 1 वाई बराबर क्या देगा आपको 0। यह एक फायदा हो गया ना आपको, r बराबर क्या है अपने पास 0, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग जो डी स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 1। तो क्या करोगे, x से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, डी स्क्वायर वाई माइनस क्या आएगा 2x माइनस 1 बटे क्या आ जाएगा, x से डिवाइड किया लो dy प्लस x माइनस 1 बटे क्या x y बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहां से आप लोग देखो, यहां से आप देखो तो डी स्क्वायर वाई माइनस क्या आ जाएगा 2, ठीक है। x चला जाएगा माइनस 1 अपॉन x dy प्लस क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x y बराबर क्या आ जाएगा 0। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसी फॉर्म में लेके आना है सर, ठीक है। अब देखिए, अब देखो कंपेयर कर दो 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जो अपने पास सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, कौन सी, d2 प्लस pd प्लस q इनटू y बराबर क्या r से, ठीक है। वी गेट, ठीक है। बताओ मुझे p का मान क्या आ गया, यहाँ से d का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ले लेंगे -2 माइनस प्लस आ जाएगा 1/x। p का मान ये आ गया। q का मान बताओ, q क्या है अपने पास, ये वाला 1 माइनस 1/x। r का मान बताओ क्या है 0, आ गया। अब यहां से देखो आप लोग क्या करोगे, जैसे दोनों को ऐड कर रहे हो, दोनों को p प्लस, अब यहां पर आ जाओ, ठीक है। कि अपने पास किस फॉर्म में अपने पास ये मिलेगा, देखो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ क्या है -2, यहाँ क्या है प्लस का 1, तो -1 बच गया है ना। इसमें अगर 1 ऐड कर दे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली यहाँ ट्राई करो, ठीक है। नाउ ठीक है, p प्लस 1 प्लस p प्लस q करके देखो क्या आएगा, ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा, 1 प्लस p का मान क्या है -2 प्लस 1/x प्लस q का मान क्या है 1 माइनस 1/x, ठीक है। 1 प्लस 1 2 आ गया, ये कैंसिल आउट, यानी कि ये इससे और ये आपस में, ये तो बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। बराबर क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। तो यहां से देन, ठीक है, देन बताओ जो CF है अपने पास, ठीक है, जिसको हमने u बोला था वो क्या आ जाएगा, इस केस में e पावर x आ जाएगा, क्या आ जाएगा e पावर x आ गया, ठीक है। अब अगर यहां से 0 नहीं होता ना तो हम लोग इसे ट्राई करते, या फिर इससे देखते p प्लस qx बराबर 0, या फिर इससे देखते, ठीक है। किसी एक से 0 मिलेगा इन चार से, ठीक है। देखो ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, ट्राई करके देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर क्या लेके चलोगे, uv लेके चले थे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, u का मान बताओ e पावर x डॉट क्या आ जाएगा v, देन तो जैसे ये कौन, देन अपने पास 1 है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, देन 1 बिकम्स, बताओ बच्चों किस फॉर्म में आ जाएगा, यहां से ये इधर वाला नोट हो गया ना सबको, तो ये बिठा देते हैं, ठीक। देन 1 बिकम्स, याद आ रहा है क्या कुछ, क्या क्या था, d2v अपॉन dx के प्लस p लिखा था p प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx डॉट क्या रहेगा dv अपॉन dx बराबर r अपॉन u, अपने नोट्स में साथ में देखते जाओ, ठीक है। तो ये चीज आएगा, p का मान क्या आएगा, ये -2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन u का मान बताओ e पावर x था, और फिर यहाँ क्या था du अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव कर दो d अपॉन dx, और u की जगह क्या है e पावर x, और बार क्या था dv अपॉन dx बराबर क्या था r का मान क्या है 0, अपॉन क्या था u का मान e पावर x, ठीक है। यहां से देखिए अपने पास क्या है d2v अपॉन dx के, और ये देखो प्लस, अब यहां से देखो -2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन e पावर क्या है x, और इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा e पावर x, dv अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए e पावर x कैंसिल, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ से तो d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x बच गया dv अपॉन dx बराबर क्या आ गया 0। लेट क्या माने dv अपॉन dx को क्या माना था अपन लोगों ने p, ठीक है। तो ये सेकंड करें, देन सेकंड बिकम्स, सेकंड क्या आ जाएगा इसकी जगह क्या आ जाएगा dp अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x डॉट p बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहां से आप लोग देखिए अपने पास क्या आ जाएगा dp अपॉन क्या आ जाएगा dx बराबर माइनस 1 अपॉन x डॉट p लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या करता हूं यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज कर लो, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करोगे तो p की टर्म p की साइड में, ये यहाँ पर गुणा में भाग में आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x, ये यहाँ पर भाग में तो क्या आ जाएगा गुणा में, और इंटीग्रेटिंग जैसे इंटीग्रेशन करो क्या आ जाएगा अपने पास log p बराबर क्या आ जाएगा माइनस log x प्लस log c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो पहले। तो और इंटीग्रेटिंग जैसे करेंगे हम लोग तो dp अपॉन p का क्या आ जाएगा log p बराबर माइनस dx अपॉन x का क्या आ जाएगा log x माइनस का प्लस क्या आ जाएगा log सम कांस्टेंट c आ जाएगा। तो यहां से देखिए तो log p प्लस इस साइड में ये लेके आए प्लस हो जाएगा log x बराबर क्या आ जाएगा log c, ये क्या आ जाएगा log, ठीक है, log a प्लस log b क्या होता है log ab। तो यहां से क्या आ जाएगा px बराबर क्या आ जाएगा log c, ठीक है। यहां से px बराबर क्या आ गया c, तो p बराबर क्या आ गया c अपॉन x, सिंस p किसके बराबर है dv अपॉन dx के, p किसके बराबर है dv अपॉन dx के, तो क्या आ जाएगा dv अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा c अपॉन x। अगेन इसका क्या कर दो वो सारा काम सेप यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जैसे आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहां यूज करो क्या आ जाएगा बताओ dv बराबर c अपॉन x और dx ऊपर चला जाएगा तो dx ऊपर चला गया, और इंटीग्रेटिंग जैसे इंटीग्रेशन करो क्या आ जाएगा v बराबर c log x dx अपॉन x से क्या आ जाएगा ये चीज प्लस सम कांस्टेंट क्या आ जाएगा c डैश, यानी अपने पास क्या है v का मान आ गया, और हमें चाहिए क्या था v का मान ही चाहिए था, u का मान ऑलरेडी गिवन था, v का मान फाइंड आउट कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन होते क्या y बराबर u भी था, u का मान क्या है था e पावर x था ना, और डॉट v का मान क्या है c log x प्लस क्या आएगा c डैश, ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन। तो इस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम की सेम अपने पास जो भी प्रोसीजर है वो पूरा पूरा आपको फॉलो करना है। फॉर नंबर क्वेश्चन क्या कहता है x dy माइनस y बराबर क्या दे रखा आपको x माइनस 1, और यहाँ इसमें दे रखा है d2y अपॉन क्या दे रखा है माइनस x है प्लस 1, ये दे रखा है। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज दे रखी है आपको, ये दे रखी है क्या चीज है इसका मल्टीप्लिकेशन ये, तो एक काम करते हैं इसका इसे भी डिवाइड कर दें, जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये चीजें रहेगी केवल d2y अपॉन क्या है d2y माइनस x प्लस 1 है बराबर, ये इसके डिवाइड में आ जाए तो x dy माइनस y अपॉन कितना आ जाएगा x माइनस 1। यहां से देखिए d2y माइनस x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में क्या x अपॉन x माइनस 1 dy माइनस क्या आ जाएगा y अपॉन x माइनस 1, ये चीज होगी कि नहीं होगी। तो अब d2y अब इसको इस साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो x अपॉन x माइनस 1 dy माइनस क्या y अपॉन x माइनस 1, इसके साइड में ये आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस x माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये साइन अपोजिट हो जाएंगे प्रॉपर्टी साइड मान लो। यहां तक किसी को डाउट है क्या, सिंगल बच्चे को डाउट है क्या। अब एक काम और करते हैं देखिएगा, इनको इस साइड में ले आओ, ठीक है। तो d2y माइनस ये क्या आ जाएगा x अपॉन x माइनस 1 dy माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इनटू y बराबर क्या रहेगा अपने पास x माइनस 1, ये हो गया कि नहीं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो आप ध्यान से, ये अपने पास किस फॉर्म में आ गया सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गया, ठीक है।
तो इसका क्या करेंगे, कंपेयर वन क्या करना है, कंपेयर वन विद इससे प्लस 3 प्लस 2 इनटू y बराबर किससे, r से, वी गेट। ठीक है, बताओ क्या आएगा अपने पास, यहाँ से p का मान बताओ, d का कोएफिशिएंट क्या है अपने पास माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, q का मान बताओ, तो यहाँ अगर माइनस था तो इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देना, ठीक है। और r का मान बताओ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोग p और q ये दे रखा है, q का मान क्या है 1 अपॉन क्या है x माइनस 1, और यहाँ क्या है p में x दे रखा है, तो इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये चीज सोचनी पड़ेगी आपको, ये चीज तो दे रखा है x माइनस 1, नीचे ऊपर क्या है x है, तो यहाँ अगर x से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ साइन क्या नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, बताओ हो जाएगा ना। सिंस p प्लस qx बराबर क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ क्या किया आपने प्लस साइन किया, q को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 1, जो क्या आ गया ये 0। सो cm जो अपने पास u कर रहे हैं वो कितना आ जाएगा बताओ, a की पावर सॉरी क्या आ जाएगा, जब ये चीज होती है तो x की पावर 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है x की पावर 1 आ जाएगी, यानी x कहेंगे एक तरह से, तो u क्या आ चुका है अपने पास x आ चुका है, क्या आ गया x, ठीक है। अब अगर u अपने पास x आ गया तो बताओ, नाउ लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज ठीक है, y बराबर क्या मान लेंगे u डॉट v, u का मान क्या आपके पास x डॉट v, y बराबर लिया गया, ठीक है। इसको कई बार है ना u को इसको y के भी बराबर मान लेते हैं, किसके y के, ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना हो इसलिए हम u यूज करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा ये आ गया अपने पास, देन बताओ, देन 1 becomes इस फॉर्म में आ जाएगा, याद है क्या d2v upon dx फिर प्लस p लिखते हो, p का मान क्या है माइनस x अपॉन x माइनस 1 है ना, प्लस 2 अपॉन क्या करते हो u का मान क्या है x, और फिर यहाँ क्या करते हो d अपॉन dx, और u करते हो u का मान क्या है x, बराबर क्या करते हो सॉरी dv अपॉन dx बराबर क्या करते हो r का मान क्या है x माइनस 1 बट्टे क्या करते हो u का मान क्या है x। अब इसको आगे देखिए क्या आ जाएगा अपने पास d2v अपॉन क्या आ गया dx फिर प्लस माइनस x अपॉन क्या है x माइनस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x का 1, तो क्या बच गया एक तरह से 2 अपॉन x dv अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, इसको देखिए तो x बटे x 1 माइनस 1 अपॉन x, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब क्या करोगे लेट वही सारा काम dv अपॉन dx को क्या मानोगे p, तो ये अगर सेकंड नंबर कहते हैं देन सेकंड बिकम्स क्या आ जाएगा dp अपॉन dx, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव और करना पड़ेगा इसका, तो इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, तो dp अपॉन dx, और प्लस क्या आ जाएगा बताओ माइनस x अपॉन x माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 अपॉन x, और dv अपॉन dx की जगह क्या रखोगे p बराबर क्या आ जाएगा ये चीज आ गई, ठीक है। इसको अगर थर्ड नंबर कहते हो सिंस, ठीक है, थर्ड इज क्या चीज है इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या चीज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि रेखीय अवकल समीकरण है, ठीक है। तो इसका क्या फाइंड आउट करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, तो यहां तक नोट करो फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा अपने पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है क्या लिखते थे e पावर, ठीक है, जो अपने पास p का कोएफिशिएंट है वो लिख दो, तो क्या अपने पास माइनस वाले का x अपॉन क्या है x माइनस 1, ठीक है, और प्लस क्या है अपने पास 2 अपॉन x, ये चीज है इनटू क्या आएगा dx, ठीक है, यही करके हम लोग। अब एक चीज देखिए यहां से एक बड़ी चीज आएगी वो देखिएगा, ये अपने पास क्या इंटीग्रेशन ये माइनस है ना, यहाँ क्या x माइनस 1 है, तो ये काम कर दीजिए x एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस चीज से, ये इजी हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन x और इनटू क्या आ जाएगा dx, यहां से देखिए बच्चों e पावर, ठीक है। अब x माइनस 1 बटे x माइनस 1 कितना आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, ठीक है, ये माइनस ऊपर जाएगा माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा x माइनस 1, ठीक है, या माइनस आप बात भी रखते हैं ना यहाँ पे, तो ये क्या बचता अपने पास प्लस हो जाता है, ठीक है, x माइनस 1 बटे x माइनस 1 अपना 1 बचता, और प्लस 1 अपॉन क्या होता है x माइनस 1, ठीक है, प्लस ये बंद कर दो प्लस क्या 2 अपॉन x,
और टोटल का क्या करना है आपको, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए बच्चों a की पावर, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन कर दीजिए, इंटीग्रेशन -1 इंटू dx का क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा -1/x dx का क्या आ जाएगा, log x -1, और 2/x dx का क्या आ जाएगा, 2 log x। किसी को कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन करके आप चाहो तो अलग अलग टर्म लिख करके और इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ये क्या आ गया, e पावर -x, ठीक है, माइनस क्या आ गया log x -1, और ये प्लस log क्या आ जाएगा x के, ये क्या आ गया e की पावर -x। अब log a माइनस log b है ना, ये इसको log a मानो, माइनस क्या है log b, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला log a अपॉन b। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब इसको अलग अलग लिख दो, ये चीज डॉट क्या आ जाएगी पावर log x स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा x -1, ये log क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा x स्क्वायर अपॉन x -1, और बार ये पढ़ाई अपने पास की पावर क्या है -x। यहां तक हो गया ना काम, कोई दिक्कत। ये अपने पास अभी तक क्या है, अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्या चीज है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप क्या फाइंड आउट करोगे बेटा, लाओ अब बताइए बच्चों क्या आ जाएगा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तो p इंटू क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या आएगा अपने पास, या इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में लिख दीजिए, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x स्क्वायर अपॉन क्या x -1 और e पावर -x बराबर इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिखो। यहां पर लास्ट में क्या था अपने पास, इस जगह लास्ट में लिखो क्या, -1 अपॉन x -1 देंगे, 1 minus 1 upon 1 अपॉन ही 1 minus 1 upon x 1 माइनस 1 अपॉन x, ये है क्या, अच्छा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या है अपने पास, x स्क्वायर अपॉन x -1 ex और प्लस क्या है सम कांस्टेंट c, ठीक है। अच्छा ये चीज पढ़ेगा इनका अपने पास x स्क्वायर अपॉन क्या है x -1 e पावर क्या -x बराबर, इसको देखो पढ़ लीजिए, उसको एलसीएम ले लो तो x, तो एलसीएम क्या है x -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। इस टोटल का एलसीएम लेंगे, इसके बटे में 1 है, एलसीएम x आ जाएगा, ठीक है। तो 1 into x, x माइनस क्या 1 है, डॉट क्या अपने पास x स्क्वायर अपॉन x -1 e पावर क्या है -x dx प्लस सम कांस्टेंट क्या है c। यहां तक किसी को डाउट, अच्छा x -1 से x -1 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच गया x e पावर -x dx प्लस क्या आ गया सम कांस्टेंट c। अब इसका देखो फर्स्ट और सेकंड से कर दे, ठीक है। तो अपने पास क्या करते हैं इसका, फर्स्ट एडिटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ये चीज माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा ये, और का इंटीग्रेशन और प्लस क्या आ जाएगा सम कांस्टेंट c, क्या आ गया -x e पावर क्या आ जाएगा -x, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करो e पावर -x तो माइनस क्या आ जाएगा वापस माइनस e पावर -x प्लस क्या आ जाएगा सम कांस्टेंट c। अच्छा इसमें देखिए e पावर -x कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन भी कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बच गया x प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा c। यहाँ पर अपने पास क्या है, अगर आप लोग देखो यहाँ पर बताओ p x स्क्वायर अपॉन क्या है x -1 e की पावर क्या है -x, तो p बराबर बताओ ये सारी संख्या इस साइड में भेज दो डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा माइनस e की पावर -x x प्लस 1 बटे डिवाइड में क्या आएगा x स्क्वायर, ऊपर वाली चीजें नीचे रहेगी और ये चीज क्या आएगी ऊपर चली जाएगी जस्ट, ठीक है, प्लस c अपॉन क्या आ जाएगा x स्क्वायर e पावर -x, और ये नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी जस्ट इनके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये चीज होगी, कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दीजिए, जैसे ये e पावर -x क्या हो रहा है आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। तो p बराबर क्या बच गया अपने पास x प्लस 1 बटे क्या है और x -1 है तो x स्क्वायर -1 कर दे a प्लस b a माइनस b वाले से माइनस का करो सारा, और माइनस साइन बाद लिख दिया, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा c अपॉन क्या x स्क्वायर e की पावर -x ऊपर जाएगा तो e की पावर x आ जाएगा, x -1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो माइनस क्या है ये x स्क्वायर बटे x स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस क्या है ये चीज प्लस c अपॉन x स्क्वायर e की पावर x x -1 ये चीज आ गई। सिंस p किसके बराबर था अपने पास dv अपॉन dx के, किसके बराबर था dv अपॉन dx के, तो यहां से x के सापेक्ष क्या कर दोगे वापस इंटीग्रेशन, तो v का मान आ जाएगा अपने पास
जैसे आप x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करो v का मान आ जाएगा, v का मान जो भी आएगा, ठीक है, तो वो क्या रख दोगे, y बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या माना था, uv, तो u का मान ऑलरेडी आ चुका था, v का मान यहाँ से आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम करना।